यूएफएम यानी कि अनफेयर मीन्स यानी कि एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई ऐसी गलत एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाना जो कि एग्जामिनेशन पर नहीं करना चाहिए था, एग्जामिनेशन के टाइम पर नहीं करना चाहिए था, उसको अनफेयर मीन्स कहा जाता है। क्लियर? जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके चले गए या फिर चीटिंग पेपर लेके चले गए या फिर कोई स्टूडेंट जो है वो बात करते हुए पकड़ा जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके जाता है, क्वेश्चन पेपर में आंसर कॉपी में जो है उसने गलत लैंग्वेज कोई जो है एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लिया या फिर 1000 रुपए का 500 रुपए का जो है वहां पर नोट चिपका दिया। तो ये सब कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आती हैं और अगर कोई स्टूडेंट इस कैटेगरी में आता है तो उसको जो है सीबीएसई की तरफ से पनिशमेंट दिया जाता है। तो जो यहाँ पर अलग-अलग एक्टिविटी है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और 5 टाइप का पनिशमेंट जो है वो सीबीएसई द्वारा स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहले वो 5 पनिशमेंट देख लें कि कौन-कौन से पनिशमेंट है जो कि स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करने पर कौन सा पनिशमेंट मिलेगा। तो सबसे पहला पनिशमेंट है कैंसिलेशन ऑफ करंट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी है, अगर वो एक्टिविटी करते हुए जो है एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स पाया जाता है तो वो जिस सब्जेक्ट में वो एक्टिविटी करते हुए पाया गया है उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा एंड शैल बी अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन इन दैट सब्जेक्ट इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। और जब उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होगा और अगर वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के एलिजिबल होगा तो उसको वहां पर मौका मिलेगा कि उस एग्जामिनेशन को वो उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन वो दे सके जिसका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। क्लियर? दूसरा जो पनिशमेंट है दैट इज कैंसिलेशन ऑफ करंट एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट यानी कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं अगर वो करते हुए एग्जामिनेशन में पाया गया स्टूडेंट तो उसके सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे एंड शैल हैव टू टेक द एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट इन नेक्स्ट ईयर। उसके बाद जब अगली साल जब एग्जामिनेशन होगा तब वो जो है सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे पाएगा। वहीं पर तीसरा पनिशमेंट है कि कैंसिलेशन ऑफ करंट एज वेल एज नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन यानी कि इस साल अगर एग्जामिनेशन हो रहा है वो बच्चा अपियर हो रहा है और उसने कोई भी ऐसा यूएफएम का जो है एक्टिविटी किया तो उस साल का तो एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, साथ ही साथ अगले साल का भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर जो एग्जामिनेशन होगा उसमें उसको मौका मिलेगा एग्जामिनेशन देने का। यानी कि सपोज करिए कि 2025 का एग्जामिनेशन देने वाला है, उसमें जो उसने यूएफएम के केस में पाया गया तो 2025 के सभी एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएंगे, 2026 में उसको अपियर करने का मौका नहीं मिलेगा, 2027 में जाके उसको जो है मौका मिलेगा कि वो एग्जामिनेशन में अपियर हो सके। इसी तरीके से जो चौथा पनिशमेंट है दैट इज कैंसिलेशन ऑफ करंट एज वेल एज नेक्स्ट 3 ईयर एग्जामिनेशन यानी कि करंट ईयर का एग्जामिनेशन तो कैंसिल होगा, साथ ही साथ आगे आने वाले 3 साल का भी एग्जामिनेशन उसको देने का मौका नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जाके उसको मौका मिलेगा एग्जामिनेशन में अपियर होने का। और इस तरीके से पांचवा जो है दैट इज काउंसलिंग बाय यूएफएम कमिटी सो दैट शी और ही abstain from using such language in the answer book in future examination and currency notes etc shall be forfeited and deposited in board's account। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट जो है आंसर कॉपी में एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लेता है या फिर जो है उसने 500 रुपए का जो है नोट रख दिया है जिससे कि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करा उसको जो है पैसे के बदले उसको मार्क्स दे दे। तो ऐसे केस में अगर ये पाया जाता है तो वहां पर जो है यूएफएम कमेटी उस बच्चे की काउंसलिंग करेगा और साथ ही साथ उसने जो भी पैसे चिपकाए होंगे, पैसे रखे होंगे आंसर कॉपी में, वो जो है सीबीएसई बोर्ड के अकाउंट में सबमिट कर दिया, जमा करवा दिया जाएगा। तो ये 5 टाइप के पनिशमेंट दिए जाते हैं। अब बात कर लें कि कौन कौन सी वो एक्टिविटी है जिसको यूएफएम माना जाएगा और उसके लिए कौन सा पनिशमेंट मिलेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी 1 की यानी कि पहला पनिशमेंट किस केस में मिलता है। तो सबसे पहला चीज हैविंग क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर यानी कि आप इस साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट इस साल एग्जामिनेशन दे रहा है और उसके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पाया जाता है। एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन की बात हो रही है यानी कि 3 आवर का जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है उस वक्त अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर पाया जाता है तो उस केस में पहला पनिशमेंट मिलेगा जहां पर उस सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट में पाया गया है उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा केस है राइटिंग क्वेश्चन और आंसर और ऑन एनी मटेरियल अदर देन आंसर बुक फॉर राइटिंग आंसर यानी कि जो आंसर बुक मिली, आंसर कॉपी मिली है उसके अलावा कहीं पे भी अगर आप जो है क्वेश्चन या फिर आंसर लिखते हैं तो उस केस में भी पहला पनिशमेंट जो है आपको वहां पर मिल सकता है, स्टूडेंट्स को मिल सकता है। तीसरा केस क्या है टीयरिंग ऑफ एनी पेज ऑफ द आंसर बुक और सप्लीमेंट्री आंसर बुक यानी कि जो भी आपको आंसर कॉपी मिली है स्टूडेंट्स को या फिर सप्लीमेंट्री आंसर बुक मिली है स्टूडेंट को उसमें से कोई भी पेज वो फाड़ देता है तो उस केस में भी पहला पनिशमेंट वहां पर उसको मिल सकता है। इसी तरीके से कॉन्टैक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और ट्राइंग टू डू सो विथ मेनी पर्सन any person other than the examination staff during the examination time in the examination center। तो एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में अगर आप एग्जामिनेशन स्टाफ के अलावा कोई भी स्टूडेंट किसी और से बात करते हुए पाया जाता है तो उस केस में भी पहला पनिशमेंट यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में ये काम करते हुए पाया गया वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में ही उसको मौका मिलेगा। वहीं पर पांचवा केस क्या है कि हैविंग कॉपिंग मटेरियल हार्ड कॉपी एक्सेट्रा इन हर और हिज पोजीशन बट हैव नॉट यूज इट यानी कि आपके पॉकेट में कोई भी जो
है चीटिंग मटेरियल अवेलेबल था, जिसमें आपने आंसर लिख रखा हो, स्टूडेंट्स ने आंसर लिख रखा हो और उसने पॉकेट में रखा हो, लेकिन उसने यूज ना किया हो, यानी कि उसके पास चीटिंग मटेरियल था लेकिन उसने यूज नहीं किया है, तो उस केस में भी उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ही खाली कैंसिल किया जाएगा और अगली बार एग्जामिनेशन में मौका मिलेगा, फिर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में उसको मौका मिलेगा अगर वो एलिजिबल हुआ। इसी तरीके से छठा केस है ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल और एनी डायरेक्शन इशूड बाय सीबीएसई फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कनेक्शन विद द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कोई भी अगर उसने रूल तोड़ा है सीबीएसई का तो उस केस में भी पहला जो है पनिशमेंट वहां पर मिल सकता है। यानी कि 1.1 से लेके 1.6 तक अगर कोई भी एक्टिविटी के किसी भी एक्टिविटी में कोई स्टूडेंट पाया जाता है तो उस केस में उसको पनिशमेंट क्या मिलेगा कि जिस भी सब्जेक्ट में उसने ये काम किया होगा उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और अगर वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में एलिजिबल हुआ तो उसको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में मौका मिलेगा उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देने का। अब बात करें कैटेगरी 2 की, यानी कि किस केस में सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे और अगले साल उसको जो है एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा सभी सब्जेक्ट में। दूसरा पनिशमेंट था, तो यहां पर क्या है 2.1 देखिए, अफिक्सिंग अपलोडिंग ऑफ फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड में किसी और का आपने जो है एडमिट फोटो लगा दिया, किसी स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड में किसी और का फोटो लगा दिया, तो उस केस में उस सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन उस साल के उसके कैंसिल कर दिए जाएंगे और उसको फिर अगले साल ही मौका मिलेगा। दूसरा केस क्या है, इरेजिंग और ऑब्लिटरेटिंग एनी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन दी आंसर बुक। आंसर बुक में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है और उसको जो है इरेज किया जा रहा है या फिर उसको जो है मिटाया जा रहा है तो उस केस में भी जो है दूसरा पनिशमेंट वहां पर स्टूडेंट्स को मिल सकता है। इसी तरीके से तीसरा कंडीशन क्या है, प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन द आंसर सीट। अगर आंसर सीट पे गलत इंफॉर्मेशन स्टूडेंट अपनी प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में भी जो है उस साल के सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन उसके कैंसिल कर दिए जाएंगे। हैविंग कॉपिंग मटेरियल इन हर पोजीशन एंड हैविंग यूज्ड इट, यानी कि पॉकेट में स्टूडेंट्स ने अपने चीटिंग पेपर रखा हुआ था और उसने उसको यूज भी किया है तो उस केस में सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन उस साल के कैंसिल कर दिए जाएंगे और फिर अगले साल ही मौका मिलेगा। 2.5 हैविंग कम्युनिकेटेड विद अनदर स्टूडेंट और द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने कम्युनिकेट किया, किसी स्टूडेंट से कम्युनिकेट किया है तो उस केस में भी जो है वहां पर दूसरा पनिशमेंट दिया जाएगा। असिस्टिंग अदर स्टूडेंट टू एंगेज इन माल प्रैक्टिसेस, यानी किसी दूसरे स्टूडेंट को किसी स्टूडेंट ने प्रमोट किया कि वो जो है गलत एक्टिविटी परफॉर्म करे तो उस केस में भी उस स्टूडेंट का जो है सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। गिविंग असिस्टेंट टू अदर स्टूडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी काइंड ऑफ अटेम्प्टिंग टू डू सो, यानी कि एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट की मदद भी कर रहा होगा अगर एग्जामिनेशन में चीटिंग करने में तो उस केस में उसका एग्जामिनेशन सभी सब्जेक्ट का कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं पर 2.8 है टेकिंग असिस्टेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि आप ये कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से हेल्प ले रहा है, या तो हेल्प दे रहा है या तो हेल्प ले रहा है, दोनों ही केस में सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और अगली साल ही फिर वहां पर उसको मौका मिलेगा एग्जामिनेशन देने का। ये दूसरी कैटेगरी थी। अब जाती है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में क्या है कि यहां पर जो है 2 साल का, यानी कि जिस साल जो है वो पाया गया है यूएफएम में और उसके अगले साल का भी एग्जामिनेशन उसका रोक दिया जाएगा, यानी कि 2 साल एग्जामिनेशन नहीं देने पाएगा, फिर तीसरे साल जाकर वो एग्जामिनेशन दे पाएगा। कैंसिलेशन ऑफ करंट एज वेल एज नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, ये कैटेगरी 3 वाला पनिशमेंट है। यानी कि टेकिंग अवे द आंसर बुक आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल रूम सेंटर। कोई स्टूडेंट है वो आंसर कॉपी अपने साथ लेके चला गया है तो ऐसे केस में उसको उस साल का तो सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, इस साथ ही अगले साल भी उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन नहीं देने पाएगा, फिर तीसरे साल जाकर वो एग्जामिनेशन दे पाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है 3.2 है स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर ऑन पार्ट देयर ऑफ आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि क्वेश्चन पेपर की स्मगलिंग कर रहा होगा तो उस केस में भी जो है उसके एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे, प्रेजेंट टाइम का भी और अगले साल का भी नहीं अपीयर होने दिया जाएगा। स्मगलिंग आउट आंसर बुक सप्लीमेंट्री आंसर शीट और पार्ट देयर ऑफ आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन के बाहर वो जो है आंसर बुक की भी अगर स्मगलिंग कर रहा है तो उस केस में भी जो है उसका जो है प्रेजेंट ईयर का और अगले साल का भी एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से 3.4 है पोजेशन यूज और अटेम्प्टेड यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फोन व्हिच कैन बी यूज्ड एज कम्युनिकेशन डिवाइस आफ्टर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने के बाद अगर वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहा होगा जैसे कि मोबाइल फोन या भी कोई कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है तो प्रेजेंट ईयर का एग्जामिनेशन सभी सब्जेक्ट का और अगले साल भी उसको रोक दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये पनिशमेंट वहां पर उसको मिल जाएगी। इसी तरीके से यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज थ्रेटनिंग टू द स्टाफ ऑन ड्यूटी, जो भी एग्जामिनर या फिर जो भी इन्विजिलेटर स्टाफ ड्यूटी पे है उसके साथ अगर आपने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया या फिर जो है उसको धमकी दी किसी स्टूडेंट ने तो उसका एग्जामिनेशन कैंसिल होगा 2 साल का। इंडल्जिंग इन वायलेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और देयर आफ्टर इन द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर में किसी वायलेंस में कोई स्टूडेंट अपीयर होता है, इन्वॉल्व होता है तो उस केस में भी उसका प्रेजेंट टाइम का और अगले साल का एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। एंड फोर्सफुल एंट्री और एग्जिट
इन और फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर और हॉल, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में जबरदस्ती घुस रहे हो या फिर जबरदस्ती निकल रहा है कोई स्टूडेंट, तो उस केस में भी प्रेजेंट ईयर का एग्जामिनेशन सभी सब्जेक्ट का और अगले साल का एग्जामिनेशन सभी सब्जेक्ट का उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाएगा। वहीं पर आता है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में क्या था कि करंट ईयर का एग्जामिनेशन तो कैंसिल होगा ही सभी सब्जेक्ट का, साथ ही साथ अगले 3 साल का भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 साल का एग्जामिनेशन उसको देने का मौका नहीं मिलेगा सभी सब्जेक्ट में। तो वो कौन कौन सा केस है? इंपर्सोनेशन, पेइंग, प्लेसिंग, मेकिंग समवन एल्स टू राइट एग्जामिनेशन। कोई स्टूडेंट अपनी जगह पे किसी और को बैठा के एग्जामिनेशन दिलवा रहा है तो उसको फिर 4 साल यानी कि प्रेजेंट ईयर और अगले 3 साल तक एग्जामिनेशन देने से रोक दिया जाएगा। अपलोडिंग, शेयरिंग एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल करेक्ट और रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कोई भी आपने करेक्ट हो चाहे रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो, आपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपलोड किया है तो उस स्टूडेंट को जो है रोक दिया जाएगा 4 साल तक एग्जामिनेशन देने से। अप्रोचिंग एनी अथॉरिटी पर्सन रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जाम, सॉलिसिटिंग अनऑथराइज्ड प्रिविलेज इन दिस एग्जामिनेशन। यानी कि बहुत बार होता है ना कि किसी स्टूडेंट का कोई कॉन्टैक्ट होता है जो कि एग्जामिनेशन में ड्यूटी लगी, जिसके पास क्वेश्चन पेपर हो और वो जो है अपने रेफरेंस का इस्तेमाल करके उससे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर पहले निकलवा ले रहा है, तो इस केस में भी उसको 4 साल तक जो है उस स्टूडेंट को 4 साल तक रोक दिया जाएगा एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले। टेकिंग लीगल कोर्स और एनी अदर मीन्स टू इन्फ्लुएंस सीबीएसई फॉर गेनिंग एडवांटेज इन देयर फेवर बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो सेम चीज कि आप वहां पर जो है लीगल कोर्स जो है इस्तेमाल कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो सीबीएसई अथॉरिटीज को जिससे कि आपका बेनिफिट हो, तो इस केस में क्या होगा कि 4 साल तक वहां पर डिवाइड कर दिया जाएगा। वहीं पर अब आता है कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में क्या था कि यहाँ पर यूएफएम कमेटी जो है उस बच्चे को काउंसलिंग करेगी और जो भी उसने नोट या फिर पैसा लगाया होगा, आंसर कॉपी में रखा होगा, उसको जो है बोर्ड के अकाउंट में सबमिट कर दिया जाएगा। तो यूजिंग ऑप्शन और डिरोगेटरी लैंग्वेज इन द आंसर बुक, यूजिंग थ्रेटनिंग लैंग्वेज इन द आंसर बुक फॉर द इवेल्युएटर और विदाउट एनी अपील, और वहीं पर यूजिंग लैंग्वेज थ्रेट टू हार्म टू वन सेल्फ इन द आंसर बुक, और यूज ऑफ एनी अदर इंक और पेंसिल और फॉर राइटिंग आंसर इन द आंसर बुक, और हैविंग इनक्लोज्ड अटैच द करेंसी नोट। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि कोई गलत एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है या फिर इवैल्यूएटर को धमकाया गया है, उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके। कई बार होता है क्वेश्चन लिख देते हैं कि मुझे पास कर दो वरना आपको जो है पकड़ के बाद में मार दिया जाएगा, तो इस टाइप का कोई लैंग्वेज यूज़ करना। यूज ऑफ एनी अदर इंक और पेंसिल, यानी कि जो चीज़ अलाउ करने के लिए कहा गया है, जो भी जिस भी कलर का पेन पेंसिल अलाउ है उसके अलावा कोई दूसरा पेन या पेंसिल जो है यूज़ किया जाता है तो उस केस में, या फिर जो है वहाँ पर किसी ने करेंसी नोट अटैच कर दी है 500 का या फिर जो है 200 का अटैच कर दिया है, तो उस केस में फिर जो है वहाँ पर यूएफएम की कमेटी जो होगी उसको काउंसलिंग करेगी और साथ ही साथ जो भी पैसा अगर अटैच किया गया वो पैसा बोर्ड अपने अकाउंट में सबमिट कर लेगी। तो ये जो है यहाँ पर पनिशमेंट हैं अलग अलग केसेस में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको चुपचाप जो चीज़ अलाउ है उस चीज़ का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन के टाइम पे एग्जामिनेशन में आंसर कॉपी में आंसर्स लिखने हैं, ना किसी से बात करनी है, ना किसी से जो है किसी की हेल्प करनी है, ना ही किसी से हेल्प लेनी है। चुपचाप जाना है, चुप एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, वापस चले आना है। That's it. Wish you all the best. Keep watching.